देवियों और सज्जनों, नमस्कार। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। हम एक बहुत खास बात का जिक्र करने जा रहे हैं, जैसे सीख कर हम जिंदगी को ज़्यादा बेहतर और आसान सुकून भरा बना सकते हैं। लास्ट तक देखना, मज़ा आएगा, समझ भी बढ़ेगी। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, साथ ही साथ इंसान भी अपना रंग बदलता जा रहा है। आज के ज़माने में हर आदमी अपना फ़ायदा, अपना प्रॉफिट, अपना इंटरेस्ट देख रहा है और समय की, वक्त की मांग है। आज की ज़रूरत है कि हम भी उसके साथ चलना सीख लें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस समाज में सबके साथ सुकून से रह सकें, ऐसा माहौल बनाना है, ऐसी समझ विकसित करनी है ताकि इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कर सकें। ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ओवर स्मार्ट बनकर हमें किसी को धोखा थोड़ी देना है, किसी के साथ दगा थोड़ी करना है, लेकिन हमारे अंदर इतनी अडेप्टेशन हो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपना रिस्पॉन्स दे सकें, रिएक्ट और रिस्पॉन्स की समझ को डेवलप कर सकें। कोई हमारा किस तरह से फ़ायदा उठाना चाहता है, ये समझते हुए रिस्पॉन्स करने की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें अति से बचना चाहिए, इतने भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बनना चाहिए कि हमारा व्यवहार में रूखापन आ जाए, और इतनी भोली गाय भी नहीं बनना चाहिए कि कोई भी हमें धो ले, कोई भी हमारा दूध निकाल ले। सुनिए, आखिर करना क्या है। मैंने रिएक्ट और रिस्पॉन्स की बात की है। आज के ज़माने में जिनका कोई पद या राजनीतिक सीट विरासत में मिली है, जिनको किसी ने भी जानबूझकर उनको उल्टा सीधा बोल दिया और उस पर वो जनाब बिखर पड़े और उनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और वो पद, सत्ता, सम्मान सब खो बैठे। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स के खिलाड़ी होते तो शीर्ष पर टिके रहते। माइंडफुलनेस के तरीके के साथ ज़िंदगी जीना सीखना पड़ेगा। हर जगह नहीं बोलना, क्योंकि जाल में वो मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। कहने का मतलब ये है कि हम इस मामले में बहुत मैच्योर होने चाहिए कि कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना, कहाँ कितना बोलकर चुप हो जाना है और क्या बोलकर चुप रहकर सामने वाले का रिस्पॉन्स चेक करना है। और अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ जानबूझकर गलत बिहेव कर रहा है, तो ऐसे में जवाब कभी भी बोलकर नहीं देना है। दोस्तों, इतने समझदार आप हैं कि चुपचाप रह कर के भी ऐसा जवाब दिया जा सकता कि अगली बार बंदा हिम्मत नहीं करेगा कुछ कहने की। दोस्तों, हम सब समझदार हैं और हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना आना चाहिए। लाइफ ज़्यादा आसान हो जाती है उससे, दुनियादारी की समझ बढ़ जाती है। आजकल का वो वक्त नहीं रहा जो बड़ों की इज्जत उम्र से होती थी, अब ज़रूरत की इज्जत हो गई भाई। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपके लिए कोई आपको धोखा दे और काम निकलने के बाद आपसे संबंध तोड़ ले, तो परेशान नहीं होना। आज का ज़माना भाई, मैंने बोला फिर बोल रहा हूँ कि ज़रूरत का ज़माना है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना लोग आपको हर्ट कम कर पाएंगे। लोगों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी और ना ही किसी को भाव देना, फिर सामने वाला चाहे तोप सिंह ही क्यों ना हो। और ना किसी के ऊपर इतना डिपेंड होना, क्योंकि जब हम डिपेंड होते हैं, लोगों की बातों को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, तो फिर लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। हमें खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करना। सोना रेत में गिर करके भी गंदा हो जाए तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती। सोने की कीमत कभी भी इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा भी नहीं होती। तो दोस्तों, सुख में, दुख में, अवसाद में, परेशानी में एक जैसा रहना है, परेशान नहीं होना। तुम हमेशा वैल्यूएबल हो, खुद पर भरोसा रखो। आज के वक्त में अपनों को पहचानने की आप में समझ भी होनी चाहिए। यार, आज की दौर में घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कमी नहीं है, झूठी और फरेबी मुस्कान फैलाने वालों की भी कमी नहीं है। आज की पीढ़ी जो जेन जी है, जेन जी बोलते हैं इसको, इतनी जल्दी मतलबी है और इतनी जल्दी भरोसा कर लेती है लोगों पर। तो दोस्तों, सामने वाले को ठीक से पहचानना सीखिए। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। हर आदमी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बाहर से सूट बूट टाई पहना हुआ जो दिख रहा, हो सकता है उसकी बनियान में 10 छेद भी हों। तुमने सामने वाले को बिना मेकअप में देखा है क्या? आप क्या उसकी असलियत जानते हो? कहते हैं कि जिससे भी जानना चाहते हो उसे एक बार नहीं 2-4 बार मिलना, क्योंकि चेहरे के अंदर भी चेहरे छुपे होते हैं। लोगों पे ब्लाइंड फेथ करना बंद कर दो। यार, आपका भाई, आपका माँ बाप आपकी आवाज़ से भाप जाते हैं, आपकी बहन आपकी आवाज़ से भाप जाती है कि आप खुश हो या दिक्कत में हो।
लेकिन हमारी ये जो नई जनरेशन है ना, पता नहीं क्या चाहती है। नई जनरेशन की एक खास बात आपने देखी, बाप को दोस्त बनाना चाहती है, दोस्त को भाई बनाना चाहती है और भाइयों से बात नहीं करना चाहती। दोस्तों, जैसा जो रिश्ता है उसे वैसा स्वीकार करना सीखो ताकि धोखे खाने से बच जाओगे। अगली बात यह है कि जब हम असल ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो धोखे, थपेड़े, बेईमानी, गुस्सा, ईर्ष्या, जेलसी, इन सबका सामना आपको करना पड़ता है। और होता यह है कि जब भी कई बार इन तमाम चीज़ों जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष का असर हम पर दिखता है, ये बहुत बुरी सिचुएशन होती है। हम दिन रात किसी आदमी को बर्बाद करने की योजना में लग जाते हैं। फिर जब हम अंदर ही अंदर क्रोधाग्नि में जल रहे होते हैं, तो भाई जिसने गलती की है वो दुखी होना चाहिए, वो रेस्टलेस होना चाहिए, वो परेशान होना चाहिए। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, उसे दिक्कत होनी चाहिए। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कबीर जी का एक दोहा है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गड़कट्टे के पास, करेगा जो भरेगा, बेटा तू क्यों हुआ उदास। तो दूसरों के बुरे कर्मों की सजा दूसरे खुद भुगतेंगे, वक्त आने पर सजा उनको मिलेगी। यकीन मानिए दोस्तों, किसी दूसरे के चक्कर में खुद को दुखी मत करो। आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जितने भी सफल पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको लोग क्या भला बुरा नहीं बोलते? क्या सारे लोग अच्छा अच्छा बोलते? लेकिन कभी उनको किसी को गाली देते हुए देखा क्या? नहीं। लाइफ में मैच्योरिटी जब तक नहीं आती, जब तक तुम रिस्पॉन्स करना नहीं सीख जाते, और नहीं सीखते तब तक लोग तुम्हारा मजा लेते हैं। गलत लोगों से बचने की समझ आप में विकसित कीजिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके घर का जो रोशन दिया है, जिसकी रोशनी आपके घर में, उससे पड़ोसी के भी घर में रोशनी पहुंचे। आप अच्छा करने की सोचें। आपने मुझे यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिनको आप खुश देखना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिनको सफल देखना चाहते हैं। अगला किस टॉपिक पर बनाना, उसका टॉपिक सजेस्ट करना है, और कमी रही तो बताना भी है ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और लाइक शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि एसी में रह के वीडियो नहीं बनती, आवाज़ आती है, पसीने पसीने हो रखे हैं, थोड़ी तो रहम कर लिया करो। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।